आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या कर लिए थे, तो जस्ट डू अ क्विक रिवीजन। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा था, जिसमें कि पहला ही टाइप था डायरेक्शन वेक्टर, और हम लोग पूरे लेक्चर में डायरेक्शन वेक्टर ही स्टडी किए थे। डायरेक्शन वेक्टर का मैंने बोला था कि डायरेक्शन वेक्टर को आप लिख सकते हो, डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू vector quantity, any vector quantity divided by mode of that vector quantity। mode of that vector quantity का मतलब ये हो जाता है, this mode represents nothing but the magnitude, this is magnitude। और मैंने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी फॉर्मूला बताया था कि अगर a वेक्टर इज इक्वल टू, अगर a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब ये मत बोलना कल आपने ax ay az लिखवाया था, फर्क नहीं पड़ता है। ax लिखवाया था कि ay लिखवाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। What I mean is the coefficient of I cap is a1, coefficient of j cap is a2, and coefficient of k cap is a3। So mode of a vector का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ओके, इस वेक्टर में a1 का और a2 का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ i कैप का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए इसको। a1 का मतलब है दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन इज a1। फिर से बोल रहा हूं, a2 का मतलब क्या है, द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर along y direction is a2, and again the value of a vector along z direction is a3। ओके, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है ओवरऑल इन सब का नेट वैल्यू, जो नेट वैल्यू है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। इसको यूज करके हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो। इट इज आल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। सो डायरेक्शन वेक्टर किसको कहेंगे, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर। यस और नो, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर कहेंगे। अब उसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे कर सकते हैं, बाय दिस मेथड। ओके, ये वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, उसका डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आई कैप, जे कैप और के कैप आपस में 90 डिग्री भी बनाते हैं, बिकॉज आई कैप रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस एंड के कैप रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। ओके, so this is how we can find out the direction vector, है ना। ओके, डायरेक्शन वेक्टर तो फाइंड आउट कर लिया। मैंने बोला था कि इसी में आप एक नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना हो, किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तरीका है डायरेक्शन वेक्टर, जो कि आप सीख लिए, ये वाला डायरेक्शन वेक्टर, है ना। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगेन कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको एंगल बताना है, कि आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है, या कोई और फॉर्म चूज करना है। ओके, सो मैंने बोला था कि किसी भी वेक्टर का आप डायरेक्शन बता सकते हो बाय 3 मेथड्स। वन इज डायरेक्शन मेथड, सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड,
है ना। ग्राफिकल मेथड मतलब आप प्रॉपर ग्राफ बना करके आप रिप्रेजेंट कर दें। अब ग्राफ मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करें, कोऑर्डिनेट्स बनाएं, उसको ज्वाइन करिए और फिर आप बता दीजिए ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में भी आगे देखेंगे और कौन कौन सा मेथड है। तो सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड वन इज एंगल मेथड। सर बोलो। सर कल जब आप ग्राफिकल मेथड बताए थे तो उसमें बस आई केप और जे केप लिए थे मान लीजिए, और के केप भी रहता, तब ग्राफिकल में 3 पॉइंट कैसे दिखाते? 3 पॉइंट फिर 3 स्पेस बनाना पड़ता। सर ग्राफ में भी 3 पॉइंट? हाँ क्यों नहीं, बना सकते हैं ना। सर आज बता दीजिएगा ना वो वाला भी। बताना क्या एक्स्ट्रा, उसमें कुछ कुछ भी नहीं है, बस आपको 3D डायग्राम बनाने आना चाहिए या आपको विजुअलाइज करने आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि आपको 1,1,1,1 रिप्रेजेंट करना है, सो यस एक्स सर। एक्सिस में भी 1 जाना चाहिए, लेट से दिस इज 1। वाई एक्सिस में भी 1 आना चाहिए, तो दिस इज 1। और जेड एक्सिस में भी 1 जाना चाहिए, so दिस इज 1। नाउ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 1,1,1। तो आप जब इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, जब आपका इसका वेक्टर का डायरेक्शन बनाइएगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन। ओके, दिस इज व्हाट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, हो गया। यस सर। अब ये तो सबसे इजी वाला है। अब आपको एकदम से टफ वाला बनाना है तो और टफ वाले में बनाइए। बनाना तो बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे, क्या आप एग्जैक्ट 3D फिगर बना पाएंगे। उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर में बार बार उसको बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। ओके, यस तो सर। कंप्यूटर में विजुअलाइज करना आसान हो जाता है कि आप यहाँ पर 3 प्लेन बना दीजिए तो वो आपको आसानी से दिखने लगता है। 3D प्लेन का नॉर्मल दिमाग के लिए विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल दिमाग इन द सेंस किसे, आपको पहली बार विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को, आप अपने सराउंडिंग को, जहां बैठे हैं आप रूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि एक्चुअली वो वेक्टर किधर है। ओके, आप अपने रूम को, खुद के रूम को आप एज्यूम कर लीजिए, वही है आई कैप जे कैप एंड के कैप। आप इस रूम से विजुअलाइज आसानी से कर पाते हो। सी द मेजर गेम इज विजुअलाइजेशन। अगर आप फिगर को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आप इमेजिन कर पा रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एक क्यूब है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 2 मीटर का, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा अगर ओरिजिन है ये? तो यू कैन फाइंड इट, है ना। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा, आप उसको डिसाइड कर सकते हो। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है अभिषेक कि आप ड्रॉ कर सकते हो 3D फिगर भी, बस आपको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट 3D राइट नाउ। फॉरगेट को छोड़िए, 3D को छोड़िए, फिलहाल 2D पर ध्यान दीजिए। जब 2D क्लियर हो जाएगा तो 3D भी क्लियर हो जाएगा बाद में। ओके सर। सो थर्ड मेथड इज द एंगल मेथड। एंगल मेथड में मैंने क्या बोला था कि अगर आपको, अब एंगल मेथड में भी देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्टली 2D के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 डायमेंशनल 2D वेक्टर। 2D वेक्टर के ही पीछे पढ़िए, अभी 3D वेक्टर के पीछे हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं ना। जो भी हम लोग पढ़ेंगे आई कैप जे कैप या कोई भी दो, या तो जे कैप के कैप या ऐसा कुछ, कोई भी 2 प्लेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर 2D वेक्टर में है, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, आप इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते? ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, लेट से दिस पॉइंट इज ए एक्स, दिस पॉइंट इज ए वाई। ओके, सो इट विल गोज लाइक दिस वन। और ये जो पॉइंट होगा इसका डायरेक्शन वेक्टर, ये जो डायरेक्शन होगा यही होगा आपका ये ए वेक्टर, ये होगा आपका ए वेक्टर। तो मैंने बोला कि एक तो ये आपका ग्राफिकल मेथड हो ही गया, जिससे कि आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि इसका डायरेक्शन ओरिजिन से इधर की तरफ है।
दूसरा तरीका क्या है कि आप ये एंगल बता दीजिए कि ये थीटा कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये थीटा आप कैसे बता सकते हो, आप ले सकते हो सिंस दिस इज ए वाई एंड दिस इज ए एक्स, तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। सिंपल भाषा में कहे तो आपने क्या किया है, आपने रेशियो निकाला है किसका, y कंपोनेंट का x कंपोनेंट के साथ। ओके, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, दैट्स इट, दैट विल बी द एंगल। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ए एक्स ए वाई की जगह पर मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ। एग्जाम्पल इज लाइक ए वेक्टर इज इक्वल टू √3 i कैप प्लस j कैप। ओके, what will be the angle made by a vector with x axis? Angle made by a vector with x axis 30 डिग्री। तो हम लोग क्या निकालेंगे, tan of theta is equal to कंपोनेंट ऑफ y वेक्टर, y वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1, डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ i कैप दैट इज √3। सो थीटा के किस वैल्यू के लिए tan थीटा 1/√3 होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री दैट विल बी 30 डिग्री। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो आप अगर सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री भी बता दिए तो इसका मतलब हो गया कि आप उस वेक्टर का डायरेक्शन बता दिए। मतलब ये जो वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पर ही होगा, अब चाहे वो जितना दूर चला जाए। यस और नो? यस सर। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। So this is how we can find out the direction. Okay, types of vector में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। The second type of vector is इक्वल वेक्टर, या कह सकते हो कि आप पैरेलल वेक्टर कहिए, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर को पैरेलल कब कहेंगे, when two vectors will be called as parallel vector। देखिए, दो वेक्टर को आप पैरेलल तभी कहेंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, है ना। सो टू वेक्टर्स are parallel when both have same direction, when both have same direction, same डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना। डायरेक्शन सेम होने का मतलब, इसका दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री। हाँ, इट मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर will be 0 डिग्री। ओके, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा? नो सर, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ऐसा जरूरी नहीं है। दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का लेंथ सेम है। दो लाइन पैरेलल है तो दो लाइन बड़ा छोटा भी हो सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों का लाइन का लेंथ सेम ही होगा। दोनों के बीच में बस एंगल सेम है, बस एंगल 0 डिग्री है, दैट इज द एनफ कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन।
तो अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अभी क्या है, पैरेलल है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। सो अनदर कंक्लूजन, इट डजंट मीन, इट साथ साथ में लिखते रहिएगा, इट डजंट मीन टू पैरेलल वेक्टर्स, have same magnitude, vectors have same magnitude, ठीक है, that are called as the parallel vectors, a vector and b vector। यहाँ पर आप फिगर ये ड्रॉ कर लीजिए और लिख लीजिए a vector and b vector are parallel। नाउ अगर ये एक, ठीक है, ये पैरेलल हो गया, तो आपके लिए मुझे मेरा एक सवाल है कि क्या ये वेक्टर, ये जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूं अभी, a vector and this is b vector, this is a vector and b सर एक बात vector। बोले जो सर, बोलो। यही अभी हम पूछने वाले थे क्वेश्चन। okay, so is this parallel vector? नो सर, नो सर, डायरेक्शन उल्टा है। सर डायरेक्शन उल्टा है इसमें। a vector parallel to b vector। सर लेकिन एक बात बोले, हाँ जी, डिफिनीशन को अभी छोड़ देते हैं, तो अगर पैरेलल वेक्टर अगर लें तो अपोजिट है, तो उससे क्या मतलब, पैरेलल तो है ना दोनों। सर Definition तब तो को वेक्टर में डायरेक्शन इग्नोर कर दिया। definition को छोड़ दोगे। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो सर पैरेलल नहीं होगा, ऐसा थोड़ी नहीं तो। है, so इसका आंसर होगा नो। Is this a vector parallel to b vector? So answer is no, no, this is not parallel। why? Reason is why? Q, since angle between a vector and b vector is not 0, it is 180 डिग्री। अभी जो एंगल बन रहा है ये 0 नहीं है, है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री है। एंगल के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़े देर के सर, लिए। हाँ, हम ये जो नहीं दे सकते, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। बात तो एक ही हो गया ना। सर जब वो तो हमने डेफिनेशन से ना आया। सर 180 कैसे हुआ? मैंने बोला एंगल के बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन ठीक है, करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। जस्ट वेट। ओके, so this is called as, this is not parallel, actually this is called as anti-parallel vector। anti-parallel vector, इनके लिए अलग से नाम दिया गया है, that are anti-parallel vectors। anti-parallel vector are like parallel vectors, लेकिन इनके बीच में जो एंगल होगा, जो इनका जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स होगा। तो टू वेक्टर्स, क्या म्यूट कौन है? हर्ष। टू वेक्टर्स are said to be anti-parallel
said to be anti-parallel when they are opposite in direction, when they are opposite in direction, or makes 180 degree to each other, 80 degree to each other. ठीक है। अब यहां से एक चीज का और कंफ्यूजन बढ़ गया, या एक चीज जानना और जरूरी हो गया कि आखिर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लेते कैसे हैं। आखिर इनके बीच में एंगल 0 क्यों हो गया और इसके बीच में एंगल 180 डिग्री क्यों हो गया। हाउ कैन वी डिसाइड दैट। ओके ओके, आशुतोष का कहना है कि एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पे लाई भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग ही रहेंगे। बिल्कुल एक दूसरे पर लाई कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर सकते हैं आशुतोष, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, एक ही लाइन एक ही पॉइंट पर भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर, अगर चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, एक इधर के तरफ से लग रहा है फोर्स, है ना, और एक फोर्स इधर से लग रहा होगा। सो दीज आर आल्सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये है लेट्स से ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। सो ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल to B vector. If there is a line have two direction vector, it is possible, no, never. इस एक ही लाइन का दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ओके, आगे बढ़े फिर ना। यहाँ पर आपके लिए एक हेडिंग बियॉन्ड टाइप्स ऑफ वेक्टर से हट करके है, हाउ टू टेक एंगल between two vectors। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक पॉइंट सबसे पहले जानना जरूरी है ना, दैट इज we can shift a vector parallelly from one position to another position, from one position to another position, one position to another position without changing its length, without changing its length। ठीक है,
एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ए वेक्टर है जो कि यहाँ पर दिया गया है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर। तो आप इस ए वेक्टर को पैरेलली आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, दोनों का लेंथ लेकिन सेम होना चाहिए। इफ दिस इज ए वेक्टर वी कैन से दैट दिस इज आल्सो ए वेक्टर। हमने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया और इस पोजीशन पर रख दिया, इससे वेक्टर में कोई भी चेंजेज नहीं आएगा, बिकॉज डायरेक्शन अभी भी सेम है। क्योंकि लेंथ मैंने चेंज नहीं किया तो इसका मैग्नीट्यूड भी अभी भी क्या है, सेम ही है। तो देयर इज नो चेंज। वही बोल रहा है कि वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। बिना इसके लेंथ को चेंज किए एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का पहला जो नेसेसरी कंडीशन है कि ये आप कर सकते हैं। दूसरा, टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड एंगल between two vectors, to find the angle between vectors must be connected, vectors must be बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है ना। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको इधर से घुमाया और ऐसा रख दिया। तो फाइंड एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स मस्ट बी कनेक्टेड, tail to tail, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेल से टेल कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट हेड टू टेल या हेड टू हेड, नॉट हेड टू टेल और टेल टू हेड और हेड टू हेड। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, दैट इज टेल टू टेल, है ना। और थर्ड पॉइंट, एक्यूट नहीं कहिए, एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री होता है ना। यस It is not less than 90 degree. Third, a smaller angle will be considered as angle between two vectors, as angle between two vectors। तो ये तीन चीजें हैं जिससे कि आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। पहला है कि आप किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह डायरेक्शन मेंटेन करके, या कह सकते हो कि पैरेलली एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, कहीं पे भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ऑल आर सेम, बट लेंथ सेम होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन पता करना है तो दोनों वेक्टर टेल से टेल कनेक्टेड होना चाहिए।
मतलब वेक्टर को कुछ ऐसा शिफ्ट करिए कि वो टेल से टेल कनेक्ट हो जाए, है ना। दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए ही पहला बनाया गया है, टेल से टेल कनेक्ट कराने के लिए ही पहला रूल बनाया गया है कि आप शिफ्ट करिए और उसको टेल से टेल जोड़ दीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ दीजिए। सर ऐसे भी तो जोड़ सकते थे सीधे रख के बगल में। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब तक आप पहला जानोगे नहीं तो डायरेक्ट करने को हिम्मत नहीं होता है ना, क्योंकि पता नहीं होता है कि सही है कि गलत। और स्मॉलर एंगल विल बी कंसीडर, मतलब दो वेक्टर के बीच में जो सबसे छोटा वाला एंगल होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो दैट इज द कंडीशन। एक दो एग्जांपल करते हैं, आपको आइडिया लगेगा। अगले पेज पे जाऊं? सर 1 मिनट रुकिएगा। सर 1 मिनट। सर हाँ, इसके पहले कितना पेज पर आए थे सर, एक बार पीछे करिए तो। इसके पहले 2 पेज पढ़ाए। तो फर्स्ट वाला पेज निकालिए ना, सिर्फ फर्स्ट वाला। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया सर। सर सर और सब लिख लिए। सर हाँ ये स्टेप second 2 एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, स्टेप 2 एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर। यस सर। एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा, रुको तो सही, ऐसे हवा में थोड़ी समझ में आएगा। तुम लोग लिखो तो जल्दी लिखो तब ना समझाएंगे। ये हो गया, सर लिख यस लिया। सर हो गया। ये है थर्ड। यस सर। हो गया हर्षु, सर। ओके यस सर। नेक्स्ट पेज। इस पर बेस्ट एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक क्वाड्रेंट दिया गया है और आपको एक वेक्टर दिया गया है कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसा एक वेक्टर बना के दे दिया गया, ग्राफिकली आप ऐसा रिप्रेजेंट किए हो, दिस इज ए वेक्टर। ओके, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप इसके पैरेलली कहीं पे भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन मेक लाइक दिस वन, ठीक है। यू कैन शिफ्ट ओवर हियर, यू कैन शिफ्ट ओवर हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस इसका जो लेंथ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर। इसके ओरिजिन से मतलब नहीं है, मतलब इसके ओरिजिन से नहीं है, मतलब इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से होता है। ओके, तो दिस ऑल आर सेम। दिस इज स्टेप नंबर 1 कि आप इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर आपको एक वेक्टर दिया गया है कुछ इस तरह से, दूसरा वेक्टर कुछ आपको दिया गया है ऐसा, तो थोड़ा एंगल पे बना लेते हैं दूसरे कलर का। अगर आपको कुछ दूसरा वेक्टर दिया गया है कुछ ऐसा, मान लेते हैं कि इसका नाम है बी वेक्टर और इसका नाम है ए वेक्टर। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड we can turn it, then we can shift. No, we cannot turn। आप टर्न नहीं करा सकते हो, यू कैन नॉट बेंड लाइक दिस वन, आप इसको घुमा नहीं सकते हो। ओके, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको उठा करके यहाँ पर लेकर के गया, मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन कि आप इसको किसी भी वे में प्रेजेंट कर सकते हो। इट शुड बी डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन एंड शुड हैव मस्ट द सेम लेंथ, दैट्स इट। ओके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है अपने को, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ये फाइंड आउट करना है तो देखो ये हवा में है, इसको कहीं से कुछ भी मतलब नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि बनेगा कैसे। सो
इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है कि या तो आप बी को पैरेलली यहाँ से शिफ्ट करें यहाँ पर, या ए को पैरेलली यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, बाय रूल 1। अब अगर आप बी वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके इस पोजीशन पर लेकर के आते हैं तो आप इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करिए कि एक तो बी वेक्टर पैरेलली शिफ्ट हो जाए, और पैरेलली शिफ्ट कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा हो या दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो, बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के टेल से कनेक्टेड हो जाएगा, टेल पॉइंट टू टेल पॉइंट। यस आशुतोष, टेल पॉइंट टू टेल पॉइंट, ऐसा ही कनेक्शन होना चाहिए, है ना। आप इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कनेक्टेड लाइक दिस वन। दिस इज ए वेक्टर, और हमसे कहा गया कि ठीक है अब आप v वेक्टर को कुछ ऐसा शिफ्ट कर दीजिए कि इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस वन। नाउ इस केस में भी ये पैरेलली ही शिफ्ट हुआ है, बट ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज हेड टू टेल कनेक्शन। दिस इज सर हेड टू टेल नहीं होना चाहिए, नो, आप तो लिख रहे हैं कि होना चाहिए हेड टू टेल। सिर्फ टेल टू टेल होना चाहिए। हाँ लिखा है सर सिर्फ देखिए टेल टू टेल लिखवा है। लिखा है टेल टू टेल, हेड टू टेल, और टेल टू और हेड टू हेड। वहाँ नोट लिखे थे तो मिट जिसमें से गया, सर आप बोले थे सिर्फ टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर नॉट होगा, मिट गया नोट सर। यहाँ पर नॉट लिखा था, इसको Yes, sir, मिटाने में ये मिट गया होगा। नॉट, नॉट हेड टू टेल और टेल टू हेड और हेड टू हेड मस्ट बी कनेक्टेड टेल टू टेल ओनली, सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा। ये सब यस सर। तो ये कनेक्शन की कौन सा हो गया, ये हो गया हेड टू टेल कनेक्शन, सो दिस इज नॉट अलाउड, है ना। ये आप एंगल अगर आप बोलेंगे कि ये एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो ये माननीय नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ये गलत है, ये एंगल थीटा ये सही है। अच्छा, यहाँ पर भी जो एंगल मैंने बोला कि आपको छोटा वाला एंगल कंसीडर करना है, एक एंगल ये भी तो हो सकता है, दिस इज ऑल्सो एंगल, है ना। तो अगर ये अल्फा है तो अल्फा को कंसीडर नहीं करना है, आपको छोटा वाला एंगल ही कंसीडर करना है, दैट इज एंगल थीटा। दिस इज रूल नंबर 3। क्या आप लोग को ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब आप अपने एग्जाम्पल पर चले आइए कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक वेक्टर इधर की तरफ है, लेट्स से कि दिस इज वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर इधर की तरफ है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, इनके बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे, कहां पर, यहाँ पर, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो जब आप कनेक्ट करिएगा, दिस बी वेक्टर विल बी लुक लाइक दिस वन, दिस विल बी बी वेक्टर। नाउ अब एंगल कौन सा ले, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, दोनों एंगल बराबर ही होगा, तो दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। यस सर, आप समझ गए। ठीक है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो एंगल कितना होता, 0 डिग्री। यस दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ओके, यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ, हम ऐसे नहीं टेल टू टेल कनेक्ट कर सकते थे। ऐसे मतलब कैसे? ऐसे तो कनेक्ट कई तरीके से कर सकते हैं, ऐसे मतलब कैसे? सर समझ गए सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। सर एक से रुकिएगा ना। हाँ हाँ, हमेशा दो वेक्टर के बीच में एंगल ऐसे ही कंसीडर करना होगा, इट विल बी कनेक्टेड टेल टू टेल। आपसे एक एग्जांपल मैं पूछता भी हूँ, एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दिया गया है कुछ इस तरह से, दिस इज बी वेक्टर
and this is a vector. This is a vector. This is a vector and this is b vector. और आपको ये एंगल दिया गया है 120 डिग्री. Find angle between a vector and b vector. Angle between a vector and b vector. सर ये Yes. तो पहले ही क्वेश्चन इनवैलिड हो गया क्या है बे? सर, आप ही सर, हो लिखा सकता है। है टेल टू टेल होगा, हेड हेड टेल नहीं होगा। ये तो गिवन डेटा है ना, इसलिए तो पूछा हूँ कि सब बताइए ए और बी के बीच में एंगल है कितना एक्चुअल में. सर हम बताएं, हाँ हाँ, उसको हल्का सा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो एंगल 60 आ जाएगा, फिर इसको टेल टू टेल कनेक्ट कर देंगे। यस आशुतोष, यू आर करेक्ट. आदित्य तुम जो बताए वो भी ठीक है. हेमंत करेक्ट है. कृष्णा सर। सही है. हाँ 60 डिग्री होगा ना? 60 डिग्री होगा. सो हम लोग बी वेक्टर को पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरह से. ओके, तो ये जो एंगल बनेगा इसके बीच में, दैट एंगल विल बी 60 डिग्री. यूज ये जो दिया गया था इसके बीच में एंगल जो दिया गया था ये गलत दिया गया था, इसलिए तो आपको पूछा गया कि ए और बी के बीच में एंगल बताइए. ये कहाँ बोला गया है कि दिस इज द एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड ए वेक्टर. ये बस आपको दिखाया गया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है. देखो इनके बीच का एंगल ऐसा अगर 120 है तो ए और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा. सो दैट विल बी, आंसर विल बी 60 डिग्री. आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा. किसी को कोई दिक्कत? नो. ओके, we will talk on operation later on कि क्या क्या हम लोग और कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के साथ. फिलहाल ये जरूरी था एंगल को समझना, तो मैंने एंगल समझा दिया. अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं. पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया. द थर्ड पॉइंट इज इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर, थर्ड टाइप इज इक्वल वेक्टर. दो वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं? बताइए, दो वेक्टर इक्वल कब होगा? तो जो डायरेक्शन और सर मैग्नीट्यूड जब और उसका डायरेक्शन लेंथ दोनों का इक्वल हो. मैग्नीट्यूड सेम. दोनों इक्वल होगा। टू वेक्टर्स are said to be equal vectors. Equal vectors. Two vectors are said to be equal vectors when they have equal magnitude and same direction. Equal magnitude and same direction. दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा तब. अब एक क्वेश्चन में आप लोग बहुत मेरा दिमाग खाए थे और वो था सर्कुलर मोशन. याद है? एक्सेलरेशन को लेकर बहुत परेशान किया था तुमने. ये है सेंटर. इस पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट P एंड एट दिस पॉइंट Q, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रहा है with uniform speed, that is omega is constant. तो क्या दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगा? नो सर. नो सर, Why? क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज डायरेक्शन चेंज होगा. टेंजेंशियल डायरेक्शन. इसका डायरेक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा.
दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। क्या दोनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम होगा? नो सर, क्यों? इसमें भी तो डायरेक्शन बदल रहा है। है डायरेक्शन इसमें भी बदल रहा है। यहाँ पर भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा एक्सेलरेशन का, और यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा एक्सेलरेशन का। अब कहने में दोनों सेम लग रहा है कि एट द पॉइंट P द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, एट पॉइंट Q द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। वेरी गुड। बट P पॉइंट पर जो टुवर्ड्स द सेंटर का डायरेक्शन है वो निगेटिव एक्स एक्सिस में, Q पॉइंट वो जो टुवर्ड्स द सेंटर का डायरेक्शन है वो निगेटिव J एक्सिस मतलब निगेटिव Y एक्सिस में। तो सेंटेंस में ये सेम लगता है, और एक्चुअल में जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि नो दीज टू डायरेक्शंस आर डिफरेंट। ओके, सो दिस इज नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। ये मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। although their magnitude is same but it is only different at different points because its direction is not same। तो जब भी हम लोग बात वेक्टर की करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की कहेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल तभी कहलाएगा जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चेंज हुआ तो दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल नहीं कहलाएंगे, ये हमेशा याद रखिए। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यू नो, मैंने लिस्ट तैयार किया था, आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके एक लिस्ट तैयार किए थे। उन सारे टर्म्स में वो सारे फिजिकल क्वांटिटी इस लॉ को फॉलो करने चाहिए। अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के इन सारे लॉज को, वेक्टर के इन सारे प्रॉपर्टी को वो फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही नहीं। ओके, सो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पॉइंट पर बताइए क्या इन दोनों पॉइंट पर इसका वेलोसिटी सेम होगा, तो यू शुड मस्ट चेक कि उसके मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, उसका डायरेक्शन दोनों पॉइंट पर सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम है तभी आप बोलिए कि ये इक्वल है, अदरवाइज दे विल नॉट इक्वल। और यहीं पर क्वेश्चन से ट्विस्ट बनाया जाता है। यही एक लाइन है जिसमें से क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाया जाता है, क्योंकि बंदा, हम लोग इतना ही ध्यान में रखते हैं कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा, हाँ ठीक है बराबर। अगर फोर्स 10 न्यूटन, दो फोर्स 10 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, क्या दोनों फोर्स बराबर है? नो सर। नो सर, डायरेक्शन पता रहेगा तो स्पेसिफाई करेंगे। वही तो सर। यस, दिस स्टेटमेंट इज, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि जब तक आप हमें डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है ये दोनों बराबर होंगे। वी डोंट नो, भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया तो ये दो फोर्स अलग अलग भी हो जाएंगे। याद करिए ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है? यस सर। M1 एंड M2, दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम था पर दोनों फोर्स बराबर नहीं थे। हमने उसमें एक स्टेटमेंट लिखा था कि फोर्स ऑन ए, दिस ब्लॉक इज ए, दिस इज बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये दोनों बराबर कब है? जब दोनों को आप मैग्नीट्यूड इस फॉर्मेट में लिखेंगे तब, इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यस सर, हाँ इस तरह लिखाए थे आप। यस सर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अलग अलग। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हो एफ ऑफ ए बी वेक्टर, या आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट आप ऐसा लिखना गलत है। आपको ऐसा लिखना एफ ए बी बराबर एफ बी ए, ये लिखना गलत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है ना। सो एफ ए बी वेक्टर या एफ बी ए वेक्टर नॉट इक्वल्स टू एफ बी ए वेक्टर। आई बात समझ में?
तो दो वेक्टर क्वांटिटी सेम तभी कहलाएंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, है ना। या दूसरे सिंपल शब्दों में कहें कि टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। दो पैरेलल वेक्टर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो उसको इक्वल वेक्टर कहा जा सकता है। करेक्ट। यस सर। आगे बढ़ते हैं। दिस वाज कौन सा टाइप? फोर्थ टाइप है ना, दिस इज फोर्थ वन। फिफ्थ वन, नो थर्ड तो एंटी पैरेलल था। यस सर, यस सर। Now the fifth one is called as null vector. Null vector, इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट। ये मैथमेटिक्स वालों के द्वारा दिया गया एक जबरदस्ती का वेक्टर है ना। हालांकि इसका फिजिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोग नल मतलब जीरो मानते हैं और जीरो मतलब जीरो। वी हैव नो नथिंग टू डू विथ जीरो। पर मैथमेटिक्स वालों का कुछ कंसर्न था, कुछ प्रॉब्लम था, जिसके वजह से ये जबरदस्ती एक वेक्टर बनाना पड़ा। मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि ये दो पॉइंट हो गए, अगर यहाँ पर दो वेक्टर लग रहा है, जैसे ये हो गया 10 न्यूटन इधर की तरफ और इधर की तरफ लग रहा है कितना, 10 न्यूटन। करेक्ट। इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा? व्हाट विल बी द नेट फोर्स? जीरो। सर जीरो। अब अगर आप इसको वेक्टर तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे? दिस इज F1, लेट से दिस इज F2। आप लिखोगे क्या कि F नेट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। नेट फोर्स यही हो गया। F1 हो जाएगा कितना? 10I कैप, और ये हो गया माइनस ऑफ 10J कैप, सॉरी 10I कैप। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और एक निगेटिव एक्स एक्सिस में है, दोनों कट कुट के हो गया जीरो। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले आ गए, बोलते ये तो अन्याय है, ये गलत है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप दो वेक्टर को जोड़ते हो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, दो वेक्टर को घटाते हो तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो जब जीरो मिल गया तो इसको क्यों स्केलर कहते रहो? इसको भी बोलो कि वेक्टर, बोलना पड़ेगा है ना। मैथ वाले आंदोलन कर दिए, फिजिक्स वाला बोला तुमको जो बोलना है बोलो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको इससे कुछ लेना देना है नहीं। जब जीरो हो गया तो हो गया, बात खत्म। अब ना इसका एक्सेलरेशन हो सकता है ना कुछ हो सकता है, तो व्हाट एवर यू वांट टू से। तो ये जबरदस्ती का एक नल वेक्टर आ गया, जिसको डिफिनीशन में दिया गया कि दोज वेक्टर्स क्वाड्रेंट का ओरिजिन पॉइंट भी नल वेक्टर होगा। बिल्कुल, दोज वेक्टर्स which have zero magnitude are called null vector। क्योंकि वो लोग बोलते हैं तो हम लोग भी बोलते हैं, चलो ठीक है भाई, आपस में दुश्मनी क्या है, बता देंगे लोगों को, है ना, बोल दिया जाता है, चलो ठीक है। दिस इज नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, उसका डायरेक्शन क्या हो, जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते हो, जिसका मेजरमेंट है ही नहीं, तो उस चीज का डायरेक्शन हम कहाँ से बताएं? डायरेक्शन है ही नहीं तो वेक्टर क्यों? सर कौन सा डायरेक्शन है इसका बताओ, जीरो का कौन सा डायरेक्शन है बताओ? वही बोल रहे हैं, डायरेक्शन है ही नहीं तो वेक्टर क्यों बोल रहे हैं इसको? बस इसलिए क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत ना हो जाए। सर तो वो बोले ना स्टेटमेंट कि कहाँ से आया? दो वेक्टर को जोड़िएगा तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। सर ये कैसे? ये रूल है, आगे पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन में। ठीक है सर।
बस अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। दो वेक्टर को जब आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। जैसे फोर्स को जोड़ेंगे फोर्स के साथ तो फोर्स ही मिलेगा, मास नहीं मिलेगा। ओके, दो स्केलर को जोड़िएगा तो स्केलर ही मिलेगा, वेक्टर नहीं बन जाएगा। दो मास को जोड़ने पर आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले सकते हो। आप दो लेंथ को जोड़ करके डिस्प्लेसमेंट नहीं बना सकते। अगर स्केलर डायरेक्शन में अगर आप दो लेंथ को मेजर करके आप वेक्टर नहीं बना सकते, उसके लिए आपको उसका डायरेक्शन लेना ही पड़ेगा। लेंथ का मतलब लेंथ इन वेक्टर फॉर्म, दो वेक्टर फॉर्म के लेंथ को जोड़ करके ही आप डिस्प्लेसमेंट बना सकते हैं। कहने का मतलब ये कि दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी ही आना चाहिए। यही रीजन है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट आपको 0 मिला, अब ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारा बात खत्म हो गया भाई। फिजिक्स में मतलब इसका हो गया कि 0 मतलब 0, खत्म, मैटर ओवर हियर। बट मैथ वाले बोलते ये तो गलत है ना, अन्याय है 0 के साथ। तो वो लोग लड़ाई झगड़ा कर करके अब फिर बात मनवाया हम लोगों से कि भाई इसको भी वेक्टर बोल देना, तो बोलना पड़ता है। दिस इज नल वेक्टर एंड इट हैज नो डायरेक्शन। ओके, एंड द लास्ट वन। वैसे तो बहुत सारे वेक्टर हैं पर सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आप 11th में भी जान लीजिएगा। एक आखिरी है जिसको आप अभी जान सकते हो, दैट आर कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। These are called as axial vectors. Axial vector. Axial vector का मतलब ये होता है कि its direction is always along the axis. Those vectors which have direction along an axis are called axial vector. Are called axial vectors, है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं जो लीनियर मोशन में कि एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया, तो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ये हो गया इसका वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वगैरह वगैरह। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लोग बोल देते हैं एफ वेक्टर। तो ये हो गया नॉर्मल जो हम लोग वेक्टर को समझते हैं। एक्सियल वेक्टर इससे थोड़ा हट करके होता है। एक्सियल वेक्टर का मतलब ये हो जाता है कि इसे इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ वेक्टर। इसका बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि बॉडी का पोजीशन में चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, इट डजंट मीन वो उसका वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए कि ये पॉइंट एक सेंटर है और इस पॉइंट से बॉडी मूव करके यहाँ पर पहुंच गया, पी पॉइंट से लेकर के क्यू पॉइंट तक, दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये इस डायरेक्शन में नहीं हुआ। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी अलोंग इट्स एक्सिस। ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड एज थीटा कैप। इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए, थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में आपका ओमेगा वेक्टर भी होगा, ओमेगा कैप। एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन कुछ इधर ही होगा। ओके,
और जिस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कि अल्फा आया, अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो अल्फा वेक्टर भी कुछ इधर ही आएगा, अल्फा अल्फा के कैप, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर में होता है, तो वहां पर आप ये नहीं ऑब्जर्व करते हो कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज हुआ है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, नहीं, ये गलत है ना। दिस इज जितना भी एंगुलर टर्म होगा सब के सब एक्सियल वेक्टर होते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, सब के सब एक्सियल वेक्टर है, सबका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है। ओके, so here we will end and this is the end of your type of vectors. अदर टाइप्स में आपके पास कोलिनियर वेक्टर होता है, तो यू कैन गो थ्रू दैट कोलिनियर वेक्टर। हालांकि इसका आपका यूज नहीं है, बस नाम सुन लीजिए। कोलिनियर वेक्टर होता है, कोप्लानर वेक्टर होता है, कोप्लानर वेक्टर, दीज आर द अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। पर इसको आपको आपका यूज नहीं है। और भी वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। सो यू नीड नॉट टू नो ऑल दीज वेक्टर्स। आपके काम के इतने 5-6 वेक्टर हो गए जो कि आपके यूज में आएंगे एंड यू शुड नो अबाउट देम। ओके, सो दैट्स ऑल। हियर आई एम एंडिंग, आई एम अरेस्टिंग माय क्लास। सो एनीवन हैज डाउट? नो सर। नो सर। Okay, then bye bye, have a nice day. Thank you, sir. Bye, sir.